मीडिया के क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म कुछ विषयों के अंदर अपने आप को विशेष तौर पे प्रशिक्षित करना, उसकी रिपोर्टिंग एडिटिंग के लिए तैयार करना इस समय की मांग है। जो पुराने ज़माने में जब देश में पत्रकारिता का विकास हुआ तब अंग्रेजी अखबारों के पास ये इस किस्म की कैडर उपलब्ध था। कोई हेल्थ में, कोई फिल्म में, कोई साइंस में भी अलग अलग सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट उनके पास थे। ये ट्रेंड हमारे हिंदी मीडिया में भी आया फिर। तो जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे नए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट सामने आ रहे हैं। कोई इवेंट मैनेजमेंट पे रिपोर्टिंग करता है, कोई हेल्थ पे करता है, हेल्थ में भी अलग सेक्टर पे, कोई प्राइमरी हेल्थ सेक्टर पे, कोई सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पे, कोई सर्जरी पे, कोई मेडिसिन पे। ऐसे हमारे एक क्षेत्र है जो ग्राउंड लेवल की सोसाइटी धरातली संस्थाएं कहलाती है, सहकारिता। हमारे देश में 4 प्रकार की ग्राउंड लेवल की इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो म्यूनसिपलिटी, नगर निगम, नगर निकाय, ग्राम पंचायत, सहकारिता, कृषि उपज मंडी समितियाँ। ये यदि इन विषयों में या अन्य विषयों में अपने आप को आप लोग स्पेशलाइज करते हैं, जल्दी अल्प समय में, कम समय अवधि में अपनी टैलेंट को दिखाने का अवसर आपको मिलेगा। तो मैं इस विश्वविद्यालय की पत्रकारिता जनसंचार विभाग की पहली बैच का विद्यार्थी हूँ, 84-86 का। उसके बाद में जब हम मीडिया में आए तो हमारे प्रधान संपादक जी ने हमको शिक्षा दी कि कुछ विषयों में अपने आप को पारंगत करें। उनमें एक विषय सहकारिता पंचायत शामिल थे। उस पर हमने काम किया तो इंटरनेशनल फेलोशिप लेने में, एक्सपोजर लेने में बड़ी सहायता मिली। और एक मीडिया पर्सन किस प्रकार अपना योगदान किसी स्पेशल सेक्टर के लिए कर सकता है, कोई जल पानी के लिए कर रहा है, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई शिक्षा के लिए, उस प्रकार से हमने सहकारिता में काम किया। देश में इस आंदोलन की शुरुआत 1904 में औपचारिक रूप से हुई थी। वैसे तो हमारे संस्कृति में, हमारे वेद पुराणों में सहकारिता का वर्णन है। तैतरिक उपनिषदिक प्रार्थना बलराम बल्लीकृत ओम सहनावतु सहनो भुवन्ते सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नाम भीतमस्तु माँ विद्विषावहै। इसका जो सार पूरा सहकारिता पर केंद्रित है। तो अंग्रेजों लोग भी सहकारिता, उनके कानून तो 1904 में प्रारंभ हुए, बाकी हमारे देश में प्राचीन काल से सहकारी पद्धति विद्यमान है। उस सेक्टर में फिर हमने काम की शुरुआत की और जो अभी हमारा देश का सहकारी आंदोलन 120 साल पूरे कर चुका है। और नवंबर में इसी साल पहली मरतबा देश में ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में होने वाली है। तो मैं इस सब बात इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ कि इन विषयों में यदि अपन आपको स्पेशलाइज करें तो हमको कुछ अलग से सीखने का अवसर मिलेगा। तो उस क्षेत्र में काम करते करते फिर अलग अलग विषयों पे लेखन किया। तो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट, समाज आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का ये क्षेत्र होने के साथ हमारे मीडिया के साथियों के लिए एक स्पेशलाइज रिपोर्टिंग का सेक्टर भी है। देश का हर छठा व्यक्ति सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ है और देश ने अभी तक 2 राष्ट्रपति सहकारिता क्षेत्र से दिए हैं। एक तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और उनके पहले डॉक्टर शंकरलाल शर्मा। दोनों प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑप सोसाइटी या प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर से आते हैं और दोनों ने राष्ट्रपति पद तक पहुंच के अपने देश की सेवा की है। वर्तमान में हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह, जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी है, वो भी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑप सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अहमदाबाद के अध्यक्ष हैं और अब देश के सहकारिता मंत्री हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ सब चीज़ें सामने कि कई मरतबा युवाओं ने प्रश्न पूछा कि सहकारिता का हमारे लिए क्या भविष्य। तो भविष्य आपके लिए कि लीडरशिप में यदि आप अच्छा काम करते तो आपके लिए राष्ट्रपति पद तक की राह आसान है। और अच्छा काम करें उसके बाद भी स्टेट में पॉलिटिकल कैरियर, इकोनॉमिक कैरियर, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस सब में आप अच्छी तरह काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा पवित्र आंदोलन है जिसमें यदि किसी पास 1000 शेयर है तो उसका भी एक वोट है और 1 शेयर तो भी 1 वोट है। देखा है रियल में डेमोक्रेटिक सिस्टम, रियल डेमोक्रेसी जो है वो सहकारिता में है। और अंजुली भर के देना और धोबा भर के लेना,
ये इसका कंसेप्ट है। यदि आपने सबने 2-2 हज़ार मिला के शेयर कैपिटल इकट्ठी की सोसाइटी खड़ी की है और हमारे किसी साथी को आज 20,000 रुपये की ज़रूरत है तो हम उसको 20,000 तुरंत कर्ज दे सकते हैं। तो एक अच्छा सा आंदोलन जिसमें लोग सीखते हैं, सांस्कृतिक विकास करते हैं, समाज की सेवा कैसे की जाए। ए बिजनेस विद डिफेंस अलग किस्म का व्यवसाय है जिसमें उसमें जो बचत की राशि है, प्रॉफिट की राशि है, लाभ की राशि, वो हम समाज में वापस इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे सकते हैं। जबकि निजी क्षेत्र की कंपनियां वो एक फंड उन्हें जरूर रखती है CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। बाकी इसमें तो एक लिमिटेड प्रतिफल, लिमिटेड रिटर्न हम अपने मेंबर्स को देते हैं, सभासदों को, बाकी राशि समाज में ही लगाते हैं। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात का सरकारी आंदोलन देखिए, उसने स्कूल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज गांव-गांव में खुलवा दिए। तो गांव के बच्चे जिनको शहर में आने की आर्थिक क्षमता नहीं थी, वो गांव में ही रह के इंजीनियर बने हैं, अच्छे टीचर बने, अच्छे डॉक्टर बने हैं। और कई उनमें से विदेश में जाके अपना नाम, भारत के पासपोर्ट का नाम चमका रहे हैं। तो एक देखिए एक ऐसा कोई अन्य मेरे को मोमेंट बताइए जो इस किस्म का, जो अपने प्रॉफिट में से समाज में वापस रिटर्न करता हो। इसलिए यह आंदोलन बहुत अपने आप महत्वपूर्ण, और आप इसमें अपना कैरियर एज ए मीडिया पर्सन बना सकते हैं।